अभी आपने यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ नहीं, सत्य में अर्थ, वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। स्टेज पे लिखा हुआ है विश्व शांति यज्ञ। आज पूरा विश्व एक संकट में से गुजर रहा है। मनुष्य शक्ति का पुजारी है। शक्ति आज उसके पास में इतनी अधिक है कि उसको संभाल नहीं पा रहा है। वो अपनी ही अर्जित शक्ति का गुलाम बन गया है। और मनुष्य के अगर अस्तित्व को खतरा है तो उस शक्ति से है जो उसने अपने हाथों से पैदा की, साइंस और टेक्नोलॉजी की मार्फत। अब उस संकट से मनुष्य को कैसे बचाया जाए, यह बड़ा प्रश्न है। उसके पहले हम भारत की क्या भूमिका देखते हैं विश्व शांति में, हम क्या करें, यह हमें खुद तय करना है। तो इस संदर्भ में मैं 2-3 बातें आपसे निवेदन करूंगा। पहली बात तो यह है कि जो हमने अभी आचार्य बहन के मार्गदर्शन में यज्ञ संपादित किया, यह यज्ञ का भौतिक रूप है। इससे वातावरण शुद्ध होता है वगैरह, वो आप सब जानते हैं। लेकिन मूल अर्थ में यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है। यह वैदिक ऋषियों ने शुरू की थी और हमारी आस्था मान्यता कहती है कि यज्ञ में से ही वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्योति, वैदिक सत्य का उद्भव हुआ था। इसलिए आज भी हम जब कोई नया कार्य अभियान शुरू करते हैं तो उसके आरंभ में यज्ञ करते हैं। आज जिस संकट में हम फंसे हुए मानव जाति को उसमें से निकालने के लिए हमने आज यज्ञ किया। केवल विश्व शांति नहीं बल्कि विश्व का नव सृजन करने के लिए हमने यज्ञ किया। इस विश्व की व्यवस्था को, मानव जाति को अगर सुरक्षित रहना है तो मानव को अपने अंदर एक नया यज्ञ आरंभ करना होगा। यह तो प्रतीक है। वो नया यज्ञ, वो असली यज्ञ, वो आंतरिक यज्ञ क्या है, जिसको मैं आत्मयज्ञ या आप उसको ब्रह्म यज्ञ भी कह सकते हैं। ये बाहर का यज्ञ हमारे अंदर के उस यज्ञ का प्रतीक है। आज हमने यहां दिल्ली हरियाणा के इस केंद्र में यह यज्ञ किया, लेकिन यह पूरे भारत माता का हृदय है। इसमें यजमान पूरे भारत की 1 अरब और 25 करोड़ की जनता इसमें यजमान है। उन्होंने यह यज्ञ किया है और यहां से हम एक नए उस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें से हम नंबर 1 नए मानव को जन्म देंगे। नए मानव के माध्यम से एक नए भारत की संरचना करेंगे और नया भारत, नई सृष्टि, नई उत्पत्ति, नए विश्व को जन्म देगा। इसलिए इस यज्ञ के माध्यम से जो देखने में छोटी सी घटना लगती है, हम एक अनंतकालीन चलने वाले सृजन अभियान का आरंभ कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। यह इस यज्ञ का महत्व है। आज हमारे पास शक्ति है, लेकिन उस शक्ति ही के चंगुल से कैसे अपनी रक्षा करें, उसका कोई साधन हमारे पास में नहीं है। आप जानते हैं अंग्रेजी में एक कहावत है, पावर इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। शक्ति एक बहुत अच्छी सेविका है लेकिन बहुत खतरनाक मालकिन है। आज वो शक्ति हमारी मालकिन बनी हुई है। हम शक्ति के पूजक हैं, सत्य के नहीं। शक्ति पाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े करने को तैयार रहते हैं। इसलिए हमने यज्ञ किया है उस आत्म सत्य को जगाने के लिए। मानव के हृदय में, संपूर्ण विश्व के हृदय में जो सोया हुआ सत्य का बीज है, उसको अंकुरित करने के लिए। आप जानते हैं किसान तो जीवन भर यज्ञ करता रहता है और यहां पर जो आपने व्यवस्था की है किसानों का यज्ञ है, क्योंकि किसान हमेशा भारत के आजादी के अभियान में सबसे आगे रहा। गांधी जी का नाम हुआ और काम किया भारत के किसान ने। इसका पोषण भी आप ही कर रहे हैं और इसका भविष्य का निर्माण भी आप ही करेंगे। जिस दिन आप चाहोगे उस दिन कर लेंगे। आपके पास वो शक्ति मौजूद है, क्योंकि 100 में से 70 आप हैं। रोटी खिला के पालन पोषण आप कर रहे हैं, सरकारें आप बनाते हैं, आपका बेटा जवान बॉर्डर पर जाकर रक्षा, आप सब कुछ कर रहे हैं। करता धरता आप हैं।
लेकिन छोटी सी कमी एक आपके अंदर है, आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए आंख बंद करके अंधेरे में किए चले जा रहे हैं। जिस दिन आप पहचान लेंगे कि हम इस राष्ट्र के भारत माता के सपूत हैं, ये हमारा परिवार है, इसको अपना जीवन दे करके भी हम सुरक्षित रखेंगे और नव सर्जन करने के लिए हमने यज्ञ किया। इस विश्व की व्यवस्था को, मानव जाति को अगर सुरक्षित रहना है तो मानव को अपने अंदर एक नया यज्ञ आरंभ करना होगा। ये तो प्रतीक है। वो नया यज्ञ, वो असली यज्ञ, वो आंतरिक यज्ञ क्या है, जिसको मैं आत्मयज्ञ या आप उसको ब्रह्म यज्ञ भी कह सकते हैं। ये बाहर का यज्ञ हमारे अंदर के उस यज्ञ का प्रतीक है। आज हमने यहां दिल्ली हरियाणा के इस केंद्र में ये यज्ञ किया, लेकिन ये पूरे भारत माता का हृदय है। इसमें यजमान पूरे भारत की 1 अरब और 25 करोड़ की जनता इसमें यजमान है। उन्होंने ये यज्ञ किया है और यहां से हम एक नए उस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें से हम नंबर 1 नए मानव को जन्म देंगे। नए मानव के माध्यम से एक नए भारत की संरचना करेंगे और नया भारत, नई सृष्टि, नई उत्पत्ति, नए विश्व को जन्म देगा। इसलिए इस यज्ञ के माध्यम से, जो देखने में छोटी सी घटना लगती है, हम एक अनंतकालीन चलने वाले सृजन अभियान का आरंभ कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। यह इस यज्ञ का महत्व है। आज हमारे पास शक्ति है, लेकिन उस शक्ति ही के चंगुल से कैसे अपनी रक्षा करें, उसका कोई साधन हमारे पास में नहीं है। आप जानते हैं अंग्रेजी में एक कहावत है, पावर इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। शक्ति एक बहुत अच्छी सेविका है, लेकिन बहुत खतरनाक मालकिन है। आज वो शक्ति हमारी मालकिन बनी हुई है। हम शक्ति के पूजक हैं, सत्य के नहीं। शक्ति पाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े करने को तैयार रहते हैं। इसलिए हमने यज्ञ किया है उस आत्म सत्य को जगाने के लिए। मानव के हृदय में, संपूर्ण विश्व के हृदय में जो सोया हुआ सत्य का बीज है, उसको अंकुरित करने के लिए। आप जानते हैं किसान तो जीवन भर यज्ञ करता रहता है, और यहां पर जो आपने व्यवस्था की है किसानों का यज्ञ है, क्योंकि किसान हमेशा भारत के आजादी के अभियान में सबसे आगे रहा। गांधी जी का नाम हुआ और काम किया भारत के किसान ने। इसका पोषण भी आप ही कर रहे हैं और इसका भविष्य का निर्माण भी आप ही करेंगे। जिस दिन आप चाहोगे उस दिन कर लेंगे। आपके पास वो शक्ति मौजूद है, क्योंकि 100 में से 70 आप हैं। रोटी खिला के पालन पोषण आप कर रहे हैं, सरकारें आप बनाते हैं, आपका बेटा जवान बॉर्डर पर जाके रक्षा, आप सब कुछ कर रहे हैं। करता धरता आप हैं, लेकिन छोटी सी कमी एक आपके अंदर है, आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए आंख बंद करके अंधेरे में किए चले जा रहे हैं। जिस दिन आप पहचान लेंगे कि हम इस राष्ट्र के भारत माता के सपूत हैं, ये हमारा परिवार है, इसको अपना जीवन दे करके भी हम सुरक्षित रखेंगे और नया सृजन करते रहेंगे, उसी दिन नए भारत का जन्म हो जाएगा। आपके पास ये समझ नहीं है, बाकी सब कुछ है। जिन्हें समझ आ जाएगी उस दिन आप पूरा ग्राम्य भारत इकट्ठा हो जाएगा, वो संख्या आ जाए, वो शक्ति बन जाएगी, उस दिन नए भारत का जन्म हो जाएगा। बस ये एक कमी है और उसी की पूर्ति के लिए आज हमने यज्ञ किया है, यानी किसान ने ये यज्ञ किया है। आप जानते हैं इस यज्ञ में से केवल गेहूं के एक दाने में से गेहूं की फसल, गेहूं का भंडार नहीं भरता, बल्कि वो जो बीज बोया था हमने वो सुरक्षित रहता है और सारी मानव जाति का पेट उसी से पलता है। और जो गोदाम में भरा रह जाता है, या तो वो आटा बना के खा लिया जाता है, या तो घुन लग के वो खत्म हो जाता है। थोड़ा सा बोया हुआ बीज खत्म नहीं होता, सारी मानव जाति को जीवित रखता है, और बहुत बड़े बड़े भंडार वो खत्म हो जाते हैं खाकर या गल करके। इसी तरह हमारे इतिहास में हमने देखा ये आत्मयज्ञ करने वाले महापुरुष हमेशा हुए। उसी आत्मयज्ञ का अर्थ है अपनी स्वयं की आहुति दे देना उस सत्य की ज्योति में, जिसमें से जैसे कि एटम में से इतनी बड़ी शक्ति निकल आई है, इसी तरह से आत्मा में से उससे अनंत गुना बड़ी शक्ति आपके अंदर मौजूद है। उसको आहुति तो दीजिए एक बार। उसी आहुति के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी, एक छोटा सा मरियल सा नौजवान व्यक्ति, मोहनलाल महात्मा गांधी बन गया आत्म आहुति से।
मूलशंकर नाम का एक नौजवान उस आत्मयज्ञ के द्वारा महर्षि दयानंद बन गया, दुनिया को नया रास्ता दिखा दिया। उसी यज्ञ के द्वारा, आत्मयज्ञ के द्वारा सिद्धार्थ गौतम नाम का राजकुमार यज्ञ के द्वारा भगवान बुद्ध बन गया। तो यह महिमा है यज्ञ की। वो यज्ञ केवल वो नहीं जो आपने शरीर से किया, वो यज्ञ अपनी आत्मा से आप करते हैं। आप करके देखिए, जब एक इकाई के व्यक्ति ने, जिसने यज्ञ किया, उसने इतनी महान शक्ति को प्रकट कर दिया कि दुनिया को उसने जो रास्ता दिखाया वो आज भी सुरक्षित है। और उसके अलावा जो गोदाम में भरे रहे हमारे जैसे तिनके विनके, वो कब कितने पैदा हुए, कितने रोज मर गए मक्खी मच्छर की तरह, कोई नहीं जानता। जीवन तो समाप्त होना है। यज्ञ के द्वारा उसको अमर बना लीजिए या सुरक्षित रखकर उसको खत्म कर लीजिए। प्रभु ईसा मसीह ने कहा था, दोज हु शैल सेव शैल बी लॉस्ट एंड दोज हु लूज शैल बी सेव्ड। जो अपने को बचा लेंगे वो खत्म हो जाएंगे, न जाने कितने खत्म हो गए, रोज होते जा रहे हैं। लेकिन जो अपनी आहुति दे देंगे वो अमर हो जाएंगे। तो इसी तरह से जितने महापुरुष हैं जिन्होंने हमको जीने का अधिकार दिया, हमारे इतिहास में हमको रास्ता दिखाया, वो वही लोग थे जिन्होंने अपनी आहुति दी थी। अब यहाँ एक नई बात मैं आपको जोड़ रहा हूँ। हम उस यज्ञ को जो उन कुछ गिने चुने लोगों ने किया था, हम उस यज्ञ को, आत्मयज्ञ की परंपरा को सर्वव्यापक बनाना चाहते हैं। उसको हम मास मूवमेंट बनाना चाहते हैं कि जितने यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं हर एक उस यज्ञ को करे। हर एक, तो आप देखेगा ये संख्या पूरी सृष्टि को बदल कर रख देगी। इतनी शक्ति आपके अंदर है। एटम में से इतनी बड़ी शक्ति निकल आई, तो आत्मा में कितनी बड़ी शक्ति है। एक बार यज्ञ करके, आहुति करके देखिए तो सही अपनी। ये जो महापुरुष हुए उसका उदाहरण है आत्मयज्ञ का। इतनी शक्ति कहाँ से आ गई उनमें से? वो भी आप ही जैसे, हमारे जैसे थे, बस इतना ही फर्क था हमारे उनमें। उन्होंने आत्म आहुति दे करके यज्ञ किया और वो महापुरुष बन के आसमान में पहुंच गए, और हम अपने को बचाते 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 समाप्त हो गए। तो आज का जो यज्ञ है वो केवल बाहर जो किया वो प्रतीक है। वो यज्ञ हमारा एक नए भारत को बनाने के लिए, नई विश्व, नई सृष्टि को बनाने के लिए आत्मयज्ञ है, अपनी आहुति देने का यज्ञ है। और जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं वो सब अपनी आहुति दे देंगे तो कितनी शक्ति, कितनी चेतना, कितना महान दिव्य शक्ति का क्रम आपके अंदर से फूट पड़ेगा। आप इस दुनिया को नहीं बदल देंगे, नई सृष्टि पैदा कर देंगे। वो शक्ति आपके अंदर है। तो इसी प्रकार के इस यज्ञ का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप में से जो भी भाई इस आत्मयज्ञ के लिए तैयार हों, बातों को नहीं, शब्दों को नहीं, ओम स्वाहा घी में आहुति नहीं, अपनी आहुति दे करके और एक नई शक्ति अपने भीतर से पैदा करके एक नई भविष्य को बनाने के लिए। ऐसे कोई भाई हैं, कोई बहन है आप में, तो वो जहाँ बैठे हैं वहीं से अगर मेरी बात को सुन रहे हैं और आप स्वीकार करते हैं कि मैं आत्मयज्ञ करूंगा या करूंगी, तो वो हाथ उठा दें कृपया। धन्यवाद। यहां से यहां से इस नवसृजन अभियान का आरंभ होता है। ये यज्ञ तो केवल आरंभ का प्रतीक है और ये ज्योति कभी बुझेगी नहीं, भारत के कोने कोने में फैलेगी, संपूर्ण भारत राष्ट्र को जगाएगी। आज हमारे पास भौतिक शक्ति की कमी नहीं है, आत्मशक्ति की कमी है। क्या होगा जब हम आत्मयज्ञ के द्वारा आत्मशक्ति जगाएंगे? तो एक गांधी या एक बुद्ध नहीं, हजारों लाखों बुद्ध, महात्मा और ऋषि पैदा हो जाएंगे। और फिर ये शक्ति जो आज हमारे पास है, जो अब बैड मास्टर बनी हुई है, खतरनाक मालकिन बनी हुई है, ये आज्ञाकारी सेविका बन जाएगी आपकी। शक्ति का कोई दोष नहीं है, केवल कमी हमारी है कि हम उसके ऊपर आधिपत्य, प्रभुत्व नहीं जमा पा रहे, उसको दिशा नहीं दे पा रहे। तब आपकी सत्य की शक्ति, आपकी आत्मशक्ति भौतिक शक्ति का संचालन करेगी और वो आध्यात्म सत्य और भौतिक शक्ति का संयोग एक नए मानव को पैदा करेगा। तो हमारा मंत्र है न्यू मैन, नया मानव, न्यू इंडिया और अंत में न्यू वर्ल्ड। हम चूंकि इस मानव सृष्टि के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वो यज्ञ अपने से शुरू करेंगे। हम जो अपना यज्ञ करके, अपनी आहुति दे करके अपने जीवन का आरंभ करेगा, वही न्यू मैन है। ये क्रांति, वो क्रांति, बहुत सारी बाहरी क्रांति की हमने उनका परिणाम आप जानते हैं। एक नए किस्म की क्रांति ये हम आरंभ कर रहे हैं यज्ञ के द्वारा, और वही हमारा न्यू मैन होगा जो एक न्यू इंडिया और न्यू सृष्टि को, न्यू वर्ल्ड को पैदा करेगा। ये मेरा आपसे आह्वान है और मुझे पूर्ण विश्वास है
इस कार्य को हम अवश्य करेंगे, क्योंकि इसके पीछे भगवान का आशीर्वाद है, यह है युग की मांग है और हमारे जीवन का संकल्प है। तो फिर कोई शक्ति नहीं रह जाती जो इसमें बाधा डाल सके, जो इसके गठित होने में, संपादित होने में शंका पैदा कर सके। लोग कहेंगे ये तो असंभव है। मैं कहता हूँ कि ये पूरी तरह संभव है। जो आज तक हुआ वो यथार्थ है और जो आज तक नहीं हुआ वो संभव है।